हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सोनी अरीना लॉ लेक्चर सीरीज में मैं एडवोकेट नीलेश पुरट ब्यावर राजस्थान से पुनः आपके बीच में हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं एनआई एक्ट के बारे में। जी हाँ, एनआई एक्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। 143A और 148, इन दोनों संशोधनों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन संशोधन को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, इन संशोधन को लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोर्ट में सालों तक मामले लंबे चलते हैं। ऐसी कंडीशन में जो चेक अमाउंट की जो राशि होती है वह लंबे समय तक, क्योंकि कोर्ट का निस्तारण नहीं होता है, वह राशि अटकी रहती है। तो लेजिस्लेचर की जो मंशा है वो ये मंशा ये थी कि कोर्ट का अगर केस चलता भी रहे तो उस दौरान अगर इंटरिम रिलीफ, इंटरिम कंपनसेशन के रूप में अगर प्रतिवादी कंप्लेनेंट को मिल जाए तो उससे उसे एक आर्थिक मदद मिलेगी। यही एक मूल मंशा रही है लेजिस्लेचर की इन 143A और 148 को लेकर। जी हाँ, अब यह कानून तो पास कर दिया, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी रह गई थी कि यह कानून प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है। जी हाँ, प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी। अब मैं आपको बता दूं, यह कानून 1 सितंबर 2018 को इम्प्लीमेंटेशन में आ गया था। अर्थात प्रोस्पेक्टिव वाले मामले के अंदर 1 सितंबर 2018 के बाद जितने भी मामले में कोर्ट प्रसंज्ञान लेता है उन सब मामलों पर यह 143A लागू रहेगा। यह व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही अपने वर्जन में की है। लेजिस्लेचर में तो ये मंशा रह गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि 143A प्रोस्पेक्टिव है, अर्थात 1 सितंबर 2018 के बाद के मामलों में 143A लागू होगा। अब हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि चाहे मामला 1 सितंबर 2018 के बाद का हो या पूर्व का हो, उन पे लागू होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव का जो इफेक्ट है वो है 148 के अंदर आएगा। 143A ओनली प्रोस्पेक्टिव है, 148 रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों इफेक्ट रखता है। यह दोनों व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अपने वर्जन के अंदर की है। अब हम बात करते हैं धारा 143A क्या कहती है। धारा 143 ये कहती है कि चेक के मामले में अभियुक्त जिस वक्त कोर्ट में अपनी जमानत कराने आता है, अगर वह प्लीड गिल्टी कर लेता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, अमाउंट की राशि देने को तैयार हो जाता है, तो बात वहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वह इस केस को कंटेस्ट करने के लिए बात करता है तो उस कंडीशन के अंदर 143A के तहत चेक अमाउंट की राशि का अधिकतम 20% तक कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन कंप्लेनेंट को दिलाने का आदेश कर सकती है। मान लीजिए चेक की रकम है 1 लाख रुपए, तो उसका अधिकतम 20% 20,000 रुपये अभियुक्त को कोर्ट आदेश कर सकती है कि 20,000 रुपये आप कंप्लेनेंट को दीजिए। देने की अवधि होती है 60 दिन। 60 दिन की अवधि के अंदर वह पैसे उसे कंप्लेनेंट को देने होंगे। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के अंदर अगर कोर्ट को हम संतुष्ट कर दें तो 30 दिन की अवधि और कोर्ट बढ़ा सकती है, अर्थात 90 दिन के अंदर आपको इंटरिम कंपनसेशन की जो रकम कोर्ट ने तय करी है ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर आपको देनी होगी। अन्यथा कोर्ट 421 357 के तहत CRPC के तहत वारंट निकालकर उसकी वसूली करवा सकती है। लेकिन अगर मामले के अंदर अभियुक्त बरी हो जाता है, मान लीजिए अभियुक्त बरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो रकम कंप्लेनेंट को कोर्ट के ऑर्डर से प्राप्त हुई है वह उसको उस वक्त की RBI की जो ब्याज दर है उस ब्याज दर के साथ वापस लौटानी होगी। यह मामला है ट्रायल के मामले में 143A। अब ट्रायल के मामले में अगर अभियुक्त को कन्विक्शन हो जाता है तो नेचुरल है वह उसकी अपील करेगा। अपील में जैसे ही अपीयर होगा तो वहाँ 148 के सेक्शन लागू हो जाएंगे। 148 ये कहता है आपको जो ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसका मिनिमम 20% कंपनसेशन कंप्लेनेंट को देना होगा, जो कि अधिकतम 100% तक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो। लेकिन कोर्ट को 20% कंपनसेशन तो दिलाना है। जी हाँ, 143A में 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है 143A में ट्रायल कोर्ट में। लेकिन 148 के अंदर शुरू ही 20% से होगा। 20, 30, 50, 100 जो कोर्ट चाहे वह कर सकती है। अब वह जो रकम होगी वो 143A के जो कंपनसेशन है रकम उसके अतिरिक्त में होगी। यह बात ध्यान रखनी होगी है। अब इस रकम को भी वापस कंप्लेनेंट को दिलाने के लिए 60 दिन का समय अपील की कोर्ट देगी। 30 दिन और उसे अतिरिक्त बढ़ा सकती है, अर्थात 90 दिन में उसे वह पैसे
कंप्लेनेंट ट्रायल कोर्ट के मामले में उसे देने होंगे। अगर वह नहीं देता है तो वही 421 और 357 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज हमने ये समझने का प्रयास किया है 143 ए और 148 जो कि इंटरिम कंपनसेशन है। इसका मूल उद्देश्य यही था कि चेक के जो कई सारे फर्जी मामले होते हैं वह इंटरिम कंपनसेशन की स्टेज पर सेटलमेंट होकर वह मामले ख़त्म हो जाएंगे। उससे कोर्ट के अंदर भी कोर्ट केसेस में कमी आएगी। यह मूल मंशा थी लेजिस्लेचर की और इस मंशा के अनुरूप वास्तव में यह ऐसा इम्पैक्ट देखने को भी मिला है, क्योंकि कई सारे फर्जी केसेस ऐसे होते हैं जिनमें रकम बढ़ा चढ़ा के भर दी जाती है, तो वह इंटरिम कंपनसेशन की स्टेज पर ही सेटल हो जाते हैं। तो आज हमने समझने का कोशिश करी है एनआई एक्ट की धारा 143 ए और 148। आने वाली वीडियो सीरीज़ में भी हम और ऐसी कई सारी इम्पोर्टेंट जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें इसी तरह से प्रोत्साहित कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।